एक लड़का गुलेल उठाता है और उसमें हथियार के तौर पर चीड़ के बीज लगाता है। लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे एक और दुश्मन जहाज आ रहा है। अब उसे फिर से हथियार उठाना पड़ता है और निशाना साधना पड़ता है, लेकिन उसकी गुलेल बहुत छोटी होती है और उसकी रेंज कम होती है। तभी वह घबराता नहीं, बल्कि पेड़ के पीछे छुपी हुई एक बड़ी गुलेल निकाल लेता है। अब वह दोनों दुश्मन जहाजों को गिरा देता है और दुश्मनों का खात्मा कर देता है। तभी अचानक वह सपना टूट जाता है और वह लड़का नींद से जाग जाता है। वह बहुत जल्दी से यह अच्छी खबर अपनी माँ को बताने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी पड़ोस वाली आंटी दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और लड़के को जल्दी से खिड़की से बाहर धकेल देती है। आंटी की मदद से लड़का, जिसका नाम वीरू है, वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन जब वह पलटकर देखता है तो अपने बचपन का घर जलते हुए देखता है। पूरा इलाका आग की लपटों में होता है। डरा हुआ वीरू दूर जंगल की ओर भाग जाता है। अकेला और डरा हुआ वह गहरे जंगल में भटक जाता है। वह बहुत डरा हुआ होता है और बार बार माँ माँ चिल्लाने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ आ जाएगी और उसे गले लगा लेगी, लेकिन वीरू जानता है कि शायद उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। अब उसे खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। प्यास लगने पर वह बारिश का पानी पीता है, भूख लगने पर जंगली फल खाता है और अंधेरे में डर लगने पर पेड़ की टहनी को हथियार बना लेता है। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। थकावट और अकेलेपन ने वीरू को पूरी तरह तोड़ दिया। वह एक छोटे से कांटेदार जानवर से बात करने लगता है। शायद उस छोटे जानवर की वजह से बेहोश वीरू को एक सोवियत सैनिक मिल जाता है। सैनिक उसे सोवियत सेना के कैंप में ले जाता है। जब कमांडर वीरू के ऊपर रखी हुई कंबल को हटाता है तो उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों को देखकर उसका दिल पसीज जाता है। कमांडर तुरंत उसे अपनी बिस्तर पर लिटा देता है। जब लड़का डरे हुए आंखों से कमांडर को देखता है तो कमांडर उसे प्यार से समझाता है और चुप कराता है। वीरू की मासूम बातें सबको हंसा देती है। वह अपना नाम बताता है। जब सब लोग उसके परिवार के बारे में पूछते हैं तो वीरू खुद को रोक नहीं पाता और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। यह देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनका बच्चा अकेला जंगल में भटकता रहे। इसके बाद वीरू को युद्ध के अस्पताल भेज दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात प्यारी और दयालु नर्स काया और कई अच्छे सैनिकों से होती है। वीरू की मौजूदगी से उन सैनिकों के दिलों में भी थोड़ा सुकून आता है, जो लंबे समय से युद्ध की तकलीफें झेल रहे थे। यहाँ तक कि सख्त दिखने वाला कमांडर भी उसके सामने नरम पड़ जाता है। हर कोई नहीं चाहता था कि वीरू उनसे दूर जाए। यहाँ तक कि नर्स काया ने भी कमांडर से वीरू को वहीं रखने की गुजारिश की, लेकिन कमांडर ने मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि युद्ध का मैदान बच्चों की जगह नहीं। पर सच तो यह है कि युद्ध में कोई भी अपनी जगह पर नहीं होता। जैसे जैसे सैनिक वीरू से जुड़ते जाते हैं, कमांडर यह फैसला करता है कि वीरू को जल्द से जल्द पीछे सुरक्षित जगह भेज दिया जाए। वीरू को भी यह समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ से भेजा जाएगा, लेकिन उसने कोई रोना धोना या जिद नहीं की, बल्कि कमांडर ही अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करता है और वीरू की मासूम नजरों से बार बार बचता है। अलविदा कहते समय कमांडर ने उसे लकड़ी से बनी एक खिलौना बंदूक तोहफे में दी। वीरू के मासूम शब्द कमांडर के दिल को झकझोर देते हैं। आखिरकार कमांडर भी खुद को रोक नहीं पाता और उसकी भावनाओं का बांध टूट जाता है। तभी कमांडर को एहसास होता है कि असल में वीरू को उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि उसे वीरू की जरूरत है। आखिरकार वीरू को वहीं रखने का फैसला होता है। यह सुनकर सब सैनिक खुश हो जाते हैं।